हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम बात कर रहे हैं आज लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की। आई एम सो सॉरी गाइस कि आपके लेक्चर स्किप हो गए। सैटरडे को लेक्चर नहीं आ पाया क्योंकि मेरी हेल्थ तो थोड़ी सी गड़बड़ थी, इस कारण से नहीं आ पाया। बट वी आर बैक ऑन द ट्रैक। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये 3 दिन आपके लेक्चर्स होंगे बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस के। तो जितने भी बच्चे जो भी एनएफईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनएफईटी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उन सभी के सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस इंक्लूडेड है, उन सभी बच्चों के लिए ये लेक्चर्स हैं। either they are from UG or PG or any of the particular course in which the syllabus has basics of forensic science as the topic, then you have to study from this particular lecture only. And remember everyone that NFSU has not released any of the detailed syllabus, but basics of forensic science, I know that what topics are important, what is covered in basics of forensic science. Basically everything is covered, but in very short description. Like you have to study every topic in very short. You have to have knowledge of each and everything of forensic science, but in short, not in detail. So here in these all classes, in these lectures which will be conducted on Tuesday, Thursday and Saturday, I will be teaching you all the topics of forensic science but in very short. And I will also give you question bank, don't worry about that. And one more thing, I have another channel जिसका नाम है बायोलॉजी बाय प्रियांशी। इस चैनल पर मेरी बायोलॉजी की क्लासेस भी कंटिन्यू हो रही हैं, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। Okay, then let's start our today's topic and we will be studying about question document. काफी सारे बच्चों को थोड़ा सा मेरे से डाउट था कि मैम आप जो है हिंदी में ज्यादा पढ़ाते हो, इंग्लिश में कम बोलते हो. So I will try my best that I will teach in both the languages so that each and every student will be able to understand whatever I am teaching. मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपीट कर दूं. Okay, so let's start our today's lecture and the topic that will be covered in today's class are डॉक्यूमेंट डेफिनेशन। बेसिकली ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होता क्या है, कितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉरेंसिक साइंस की कुछ केसेस के बारे में बताएंगे और ओके राइटिंग स्टैंडर्ड, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, सब कुछ जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं. नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई गाइड स्टूडेंट्स of forensic science, basically all those students who wants to enter into the field of forensic science but they don't have correct knowledge of this field and they end up jobless. So it's very important to get a proper knowledge. भाई उन किसी से भी गाइडेंस मत लेना जो आपको ये, अगर आपको कोई ये बोले ना कि फोरेंसिक की फील्ड में जॉब नहीं है, करियर बर्बाद है, ऐसे इंसान से तो आप बिल्कुल भी गाइडेंस मत लेना. मैं बता रही हूँ, उन्होंने अपना करियर स्पॉइल कर लिया ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स, सम ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस और सम मिस्टेक्स और ड्यू टू लैक ऑफ एंथुसियाज्म और एनीथिंग, जो भी रीजन था. So they will automatically say that this field is not good. But as I have the background of forensic science, मैं कभी ये नहीं बोलती कि फील्ड कोई भी खराब है, चाहे वो फोरेंसिक की हो, चाहे कोई भी फील्ड हो. इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू हैव डेडिकेशन, इफ यू हैव दैट zeal of doing anything with hard work, then you will be able to do each and everything and you will get success for sure. So remember everyone, I am giving you one on one guidance. इस one on one guidance में what you will get is, मैं आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपके जितने भी डाउट हैं, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं इस फील्ड के रिगार्डिंग, जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटी, एग्जाम्स, कॉलेजेस, जो कुछ भी पूछना हो आपको, सब कुछ पूछ सकते हो आप. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर on this link. This link is also given in the description box, so you can register now. बाकी की डिटेल्स आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी. Okay, let's move forward everyone and start our today's lecture. सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या है? कोई भी चीज डॉक्यूमेंट है यार, कोई भी किताब उठा लो, कॉपी उठा लो, पेज उठा लो, पन्ना उठा लो, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट इज एनीथिंग जिसमें कोई मार्क हो, साइन हो, सिंबल हो और उसका कुछ मतलब हो. ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया यू, कुछ मतलब ही नहीं होगा, दैट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट. Which has some meaning and which conveys a message to someone, it is known as a document. Clear? Now according to section 29 of IPC,
द वर्ड डॉक्यूमेंट, देखो भाई आईपीसी में भी डॉक्यूमेंट वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी मैटर लिखा गया हो या एक्सप्रेस किया हो किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, किसके थ्रू, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, या फिर एक इनसे एक ज्यादा, एक भी चीज कोई ज्यादा का यूज किया गया, मतलब लेटर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, मार्क्स भी हैं, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग है, intended to be used या फिर एज अ एविडेंस ऑफ मैटर में काम आता है, that is known as document. Is that clear everyone? ये आईपीसी सेक्शन 29 में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपीसी के किस सेक्शन में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है, तो सेक्शन नंबर 29 में दी गई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के टाइप समझते हैं। एक होता है जेन्युइन डॉक्यूमेंट। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जिसकी हमें पता हो कि ये ऑलवेज यूनिक है, जिसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है ये प्रिया का है, ये जो सर्टिफिकेट है ये सुनीता का है, ये जो सर्टिफिकेट है ये राहुल का है। वी नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये लावारिस है, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, हमको नहीं पता ये किसका है, ठीक है। या फिर प्रिया बोल रही है मेरा है, सुनीता बोल रही है मेरा है, राहुल बोल रहा है मेरा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ द डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेटेड बाय ओनर और whomsoever it may belong, ओनर है उसका ऑथेंटिकेटेड कि मेरा है भाई, आई ओ दिस, ठीक है, तो वो उसका कहलाएगा। समझ गए? अब जेन्युइन डॉक्यूमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। अब वही क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जहाँ पे लड़ाई चल रही है प्रिया, सुनीता और राहुल के बीच, मेरा 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 मेरा, पता ही नहीं है किसका, दैट इज अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। मतलब कि डेफिनेशन क्या होगी, एनी ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स हैंडराइटिंग, टाइपरिटन और प्रिंटेड मार्किंग whose source or authenticity is doubt or dispute is referred to as question document। ठीक है। लेटर, फाइनेंशियल डील्स, एप्लीकेशन, चेक, ड्राइवर लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी नोट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, वोटर रजिस्ट्रेशन, बिल्स, वसीयत, orders, petitions, suicide notes, lottery tickets, these all are common document encountered as evidence। ये सब evidences होते हैं जो कि किसी भी क्राइम सीन से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कैसे हो सकते हैं, किस केस में मिल सकते हैं, फॉर्जरी, नकली कागजात, नकली नोट, इनमें काउंटरफीटिंग, कोई नकली करेंसी बनाई गई हो, किडनैपिंग, गैम्बलिंग, व्हाइट कॉलर क्राइम, होमिसाइड, सुसाइड, सीरियल मर्डर, क्राइम कमिटेड ड्यू टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ऐसे में आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं क्राइम सीन में से। क्लियर? नेक्स्ट अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, सेम वही चीज यहाँ पे मेंशन है जो हमने ही बताया। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो अलग अलग तरीके के होते हैं, हैंड राइटिंग या सिग्नेचर टाइप डॉक्यूमेंट, काउंटरफीट करेंसी यानी जो नोट वगैरह होते हैं वो, प्रिंटेड जेरोक्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस, एनोनिमस लेटर्स हो सकते हैं। यानी कि एनोनिमस लेटर्स क्या होता है कि राहुल ने प्रिया को लेटर लिखा, लव लेटर, और उसमें लिख दिया कि तुम्हारा आशिक, क्या लिख दिया, तुम्हारा आशिक, नाम नहीं लिखा, लेकिन नाम नहीं लिखा कि तुम्हारा राहुल, ठीक है। अब क्या है, प्रिया को पता ही नहीं चल रहा किस आशिक ने भेजा, प्रिया के तो राहुल जैसे 10 आशिक और हैं, किसने भेजा है, अनोनिमस लेटर है भाई, उसको पता ही नहीं चल रहा, प्रिया ने पढ़ा उखाड़ के फेंक दिया कि ऐसे तो मुझे 4 लेटर रोज आते हैं, दैट इज अनोनिमस लेटर। समझ गए? या फिर सुसाइड लेटर्स हो सकते हैं, फॉर्जरी, पासपोर्ट एंड वीजा, पिंक पैन, पेपर या इंक उससे भी लिखा जा सकता है, यानी कि पेपर, इंक, टाइप्ड हो सकता है, हैंड रिटन हो सकता है, हर तरीके के लेटर हो सकते हैं। दिस इज फॉर ओनली फन भाई, कोई आगे फालतू के कमेंट्स मत करना, नींद ना आए, बोर ना हो, इसलिए मैं बीच में थोड़ा फन करती रहती हूँ। और अगर किसी को पसंद ना आ रहा हो तो मुझे बता देना भाई, हम सीधे जो है एकदम बोरिंग सी क्लास को पढ़ते जाएंगे और बोरिंग बनाते जाएंगे, लेकिन ऐसा मेरी आदत नहीं है। आई यूजुअली डू फन इन माई क्लासेस which I also like to teach, otherwise मैं खुद boring feel करने लगूंगी, because you know teaching in front of camera and teaching in front of 1000 students is completely different. I'm teaching in front of camera where I cannot see any one of you, but still I interact with you guys, that is very important. Now see few cases where forensic document examination is done। ऐसे कौन से cases होते हैं जिसमें forensic document examination किया जाता है, forgery, counterfeiting, identity theft, fraud, robbery, सुसाइड नोट, किडनैपिंग नोट, मेडिकल माल प्रैक्टिस, एक्सटॉर्शन, कंटेस्टिंग बिल्स या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वसीयत वगैरह जो होता है, जमीन जायदाद का कोई वो उसमें।
अब इसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्यूमेंट एग्जामिनर, फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम्स क्या देखने मिलती है, डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स क्या होते हैं, पहली बात तो वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड में ट्रेंड होते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हैंड राइटिंग का, ठीक है। दे शुड बी कॉम्पिटेंट इन असेसिंग एविडेंस एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन एंड कैन लीड रिटन ओपिनियन रिलेटेड टू, ये अपनी रिटन ओपिनियन देते हैं फॉर्ज और ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेके, काउंटरफीट डॉक्यूमेंट्स को लेके, ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड यानी कि गूट दिया है ऊपर से, ऐसा मेरा नाम लिखा था मान लो, ऐसे ऐसे काट दिया पूरा, ऑब्लिटरेट कर दिया, ऑब्लिटरेटेड, समझ गए। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट 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 दूसरा कलर लेते हैं। इज एनी टाइप, देखो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, इज एनी टाइप ऑफ डिस्गाइज एनकाउंटर्ड इन रिटर्न ऑफ सिग्नेचर ऑफ विक्टिम और परपिट्रेटर, डज द डॉक्यूमेंट, ये सब क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को लेके जब क्वेश्चंस उठाए जाते हैं तो वो ये होते हैं, डज द डॉक्यूमेंट कंटेन एनी ऑल्टरेशन, एग्जामिनर जो होता है डॉक्यूमेंट एग्जामिनर को ये देखता है कोई ऑल्टरेशन है क्या, ऑल्टरेशन यानी कोई चीजें चेंज की गई हैं क्या, अगर है क्या वो नेचुरल है या सस्पिशियस है, कि नॉर्मली भी कई बार लिखते लिखते गलती हो जाती है तो काट के हम फिर से लिख देते हैं तो वो नेचुरल है, सस्पिशियस कैसे, जानबूझ के की गई ऑल्टरेशंस। फिर इज द गिवन डॉक्यूमेंट टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप्ड है या किसी पर्टिकुलर टाइपराइटर से है, ठीक है, अलग अलग टाइपराइटर्स होते हैं, सबके अलग अलग प्रिंट्स निकलते हैं। कभी फ्यूचर में आप पढ़ोगे टाइपराइटर्स के बारे में, जब आप डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डज द डॉक्यूमेंट कंटेन एनी सीक्रेट राइटिंग, कोई सीक्रेट राइटिंग है क्या, हो सकता है पेज खाली है, ब्लैंक दिख रहा है हमें नेकेड आई से, लेकिन उसमें सीक्रेट राइटिंग से लिखा हुआ है, हमें डेवलप करना पड़े, ठीक है, अगर है तो उसमें क्या लिखा है। इज द डॉक्यूमेंट अ जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स कॉपी है, स्कैन्ड कॉपी है या फैक्स कॉपी है, अब सोचो ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जेरोक्स है, स्कैन्ड है या फैक्स है। फिर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द डॉक्यूमेंट, कितना पुराना डॉक्यूमेंट है, क्या एज है इसकी। फिर विच अमंग द टू राइटिंग्स हैज बीन मेड फर्स्ट, जैसे यहाँ पे प्रिया लिखा है, आज तो प्रिया ही प्रिया चल रहा है, यहाँ पे जो है राहुल लिखा है, इनमें से पहले कौन सा लिखा गया और ओवरलैपिंग कौन सा है, तो कौन सा पहले लिखा गया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है पता करने के लिए। नेक्स्ट राइटिंग स्टैंडर्ड्स, अब ये राइटिंग स्टैंडर्ड्स क्या चीज है, देखो मैं वही टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, आई मीन कि स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है पर हम सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में जो जो इम्पोर्टेंट है। राइटिंग स्टैंडर्ड, स्पेसिमेन और रिक्वेस्ट राइटिंग, क्या होता है जब भी हमें जैसे कोई कागजात मिले या हैंड राइटिंग आई कि भाई हमें हैंड राइटिंग जो है वो सस्पिशियस लग रही है, हमें जिस पे शक है, हम उससे स्टैंडर्ड मतलब हम उससे लिखवाते हैं, क्या करते हैं हम उससे, जब हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो हम 6 टाइम्स लिखवाते हैं, 6 टाइम्स 6 पेजेस, 6 पेजों पे 6 बार हम वही सेम चीज लिखवाते हैं, ठीक है। फिर 36 टाइम्स ऑन 6 पेजेस, फिर हम 6 पेजेस पे 36 टाइम्स सिग्नेचर करवाते हैं, हैंड राइटिंग में 6 बार 6 पेजेस पे, सिग्नेचर को हम 36 टाइम्स सिग्नेचर करवाते हैं 6 पेजेस पे, ठीक है। स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट्स आर टू बी एनसर्कल्ड विद ब्लू पेंसिल एंड मार्क्ड S1 S2 S3, स्पेसिमेन वाले जो रहते हैं ना हम उनको एनसर्कल करते हैं और ऐसे S1 सैंपल 2 सैंपल 3 सैंपल 4 ऐसे हम उसको मार्क कर देते हैं, क्लियर। फिर इसके बाद में स्पेसिमेन राइटिंग शुड बी टेकन बाय डिक्टेटिंग द टेक्स्ट टू द सस्पेक्ट, डिक्टेट करता है यानी जो राइटिंग ले रहा है, यहाँ पे मान लो कोई पर्सन बैठा है, एग्जामिनर बैठा है, वो उसको डिक्टेट कर रहा है कि आप ये लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पे सस्पेक्ट जो है वो लिख रहा है। फिर samples should be preferably taken on the similar paper using similar ink and same condition, अब हमें जैसा पेपर हमें मिला था उसी टाइप का पेपर लेना है, वैसा ही पेन लेना है, वैसे ही इंक लेनी है, जिस कंडीशन में था वैसी ही कंडीशन में लिखवाना है, ठीक है। एफर्ट्स मिलने देने चाहिए, ठीक है, टू डाइवर्ट द पर्सन व्हेन ही अटेम्प्ट्स टू डिसगाइज, भाई आप जो है पर्सन पे बहुत अच्छे से नजर रखो कि वो भाई चीटिंग तो नहीं कर रहा, चीटिंग इन द सेंस कि कुछ बनावटी राइटिंग लिखने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। फिर स्पेसिमेन सैंपल जो है वो साइंड बाय राइटर विद द डेट, और जो उसने लिखा है उसके नीचे उसको अपने सिग्नेचर और डेट लिखने पड़ेंगे, और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस प्रेजेंट होने चाहिए आईओ के साथ साथ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ साथ 2 विटनेस। अब देखो एडमिटेड नेचुरल या कंटेम्प्रेरी राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। नेचुरल डॉक्यूमेंट मतलब प्रीवियस राइटिंग दैट इज एडमिटली जेन्युइन राइटिंग, जेन्युइन राइटिंग या जेन्युइन सिग्नेचर है जो ऑर्डिनरी कोर्स में मिला है। नेचुरल डॉक्यूमेंट को हम एनसर्कल करते हैं ब्लू पेंसिल से और N1 N2 N3 मार्क कर देते हैं कि ये नेचुरल राइटिंग है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज
डिस्प्यूटेड या क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, डिस्प्यूटेड है मतलब हमें लग रहा है कि इसमें कुछ लफड़ा है, कुछ गड़बड़ है. एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग हैंड राइटिंग, सिग्नेचर और प्रिंट whose source or authenticity is in doubt, same thing is given. So anything, any reason which we feel is questioned, we usually mark it with the red pencil and D1, D2, D3 or Q1, Q2, Q3. Okay, any one thing, like for example, like missing letter, we encircle it and we mark it with Q1. We encircle this, mark with Q2, like this. Clear? Next. Now, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन कैसे होता है? हाउ डू वी एग्जामिन द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट? So first step is preliminary examination. To do any of the examination in forensic science, the first step is preliminary examination. In preliminary examination, we will do visual examination by our naked eyes. हम directly देखेंगे, ऐसा 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 करके पूरे में डॉक्यूमेंट को विजुअलाइज करेंगे. After that, we will do microscopic examination, then examination using transmitted light. अलग अलग लाइट सोर्स डालेंगे हम, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से, ठीक है. Then माइक्रोफोटोग्राफी एंड फोटो माइक्रोस्कोपी. ये हो गया प्रीलिमिनरी. कन्फर्मेटरी में क्या करेंगे हम? कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन में हम यूवी चैम्बर में ले जाएंगे, स्टीरियो माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, हम एसडा, VSC, TLC या HPLC इन मेथड्स का यूज करते हैं. अभी मैं आगे बताऊंगी ऑल दीज मेथड, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर द नेम्स. ठीक है, जस्ट रिमेंबर द नेम्स. ऑल दीज आर कंफर्मेटरी टेस्ट एंड दीज आर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस. इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. ठीक है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नेचर ओपिनियन फ्लो चार्ट. ओके, मान लो हमें कोई क्वेश्चन सिग्नेचर मिला है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे साइन किया, ठीक है, दिस इज माय सिग्नेचर है. तो अब यहाँ पे ये किसी ने बोला ये क्वेश्चन है, मतलब ये हमें नकली लग रहा है कि आपने नहीं किया मैडम, ये किसी और ने, समवन else has made your signature, this is not your signature. So you questioned the authenticity of this particular signature. Now it is a questioned signature. ठीक है, तो जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है, दो ही चीज है. जेन्युइन है तो कुछ नहीं कर रहा है. Now you said that this is not genuine, so what we will do, पहले आप क्या करोगे, मेरे नॉर्मल हैंड से उसकी बनवाओगे सिग्नेचर, फिर ट्रेसिंग करोगे, फिर सिमुलेशन, ऑटो फॉर्जरी, फिर मैकेनिकल फॉर्जरी. ट्रेसिंग में हम प्रेशर, एक्स एमिटेड लाइट या फिर कार्बन कॉपी का यूज करेंगे. क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये इतना डिटेल तुम लोग पढ़ोगे तो दिमाग में तुम्हारे ब्लास्ट हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ा दिया ये, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो. सीधे हम मेन इसकी बात करते हैं. अगर इफ यू वांट टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, इफ यू वांट टू हैव एक्स्ट्रा नॉलेज, देन व्हाट यू गाइस कैन डू, I have already taught all these topics in detail. Okay, all my videos are uploaded on this channel only. Just go on the playlist section and search for question document playlist. You will find all these videos in very detail. From there you guys can study. Okay, now main instruments which are used in question document section include VSC and ESDA. What is VSC? Video spectral comparator. What is ESDA? Electrostatic detection apparatus. Now एक एक करके हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. एसडा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन डिवाइस होती है, स्पेशलाइज्ड अपैरेटस होता है, रेगुलरली यूज फॉर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस. बेसिकली इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेशर, कितने प्रेशर से हम लिख रहे हैं. ठीक है, तो हम कोई जो होता है वो बहुत हल्के हल्के लिखता है, कोई बहुत प्रेशर दे के लिखता है कि उसका पीछे के 4 पेज में उसके जो ऐसे गड्ढे गड्ढे देखने को मिल जाते हैं. दैट इज इंडेंटेशन. ठीक है, ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है. एसडा इज, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एसडा इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक. ये एक सेंसिटिव टेक्निक होती है जो कि सरफेस राइटिंग, सब सरफेस राइटिंग को क्रिएट करती है. कई पेज नीचे तक, हंड्रेड्स ऑफ लेयर तक ये जो है यहाँ पे बना देती है. जो भी ऊपर, जैसे हमने ये लिखा और कॉपी के नीचे 100 पेज और थे, तो वो जो नीचे के पेजेस है ना, ऊपर का पन्ना फाड़ के ले गए हम, नीचे के जो पेजेस है उनमें जो भी इंडेंटेड राइटिंग बनी है उससे वो डेवलप कर देता है. दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मशीन. ओके, so sensitive to writing that were created many years back because of which indentations were made. मतलब सालों पुराना डॉक्यूमेंट भी मिला है ना, और अगर उसमें इंडेंटेशंस हैं तो वो यहाँ पे बना के रख देगा. ठीक है, it is a device used to visualize indented writing, which is a type of evidence which may be encountered during questioned
during question document analysis in case of ransom note or extortion. सो बेसिकली होता क्या है इसमें, देखो इसका प्रिंसिपल समझ लो कि इस टेक्निक का जो प्रिंसिपल है, पेपर सैंडविच बिटवीन ग्राउंडेड प्लेटिन्स एंड मेलर्स चार्जिंग फिल्म एक्टेड एज अ कैपेसिटर। अभी बस सुन लो है ना, एकदम रुकना, मैं बस पढ़ रही हूँ फिर समझा रही हूँ। विद द चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू differing compressions of paper, this lead to the model like thickness variation theory and सरफेस वेरिएशन थ्योरी। अब इसका मतलब समझो, ये देखो यहाँ पे डायग्राम, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पेपर ऐसे रखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक हम शीट रखते हैं, पाउडर डालते हैं और ऐसे करके कोरोनर बैंड होता है, ये बैंड, ये ऐसा बैंड हम उस पर चलाते हैं, ऐसे ऐसे करके हम ये बैंड चलाते हैं, तो क्या होता है, एक वहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है, चार्ज डेवलप हुआ, फिर जो हमने वहाँ पे पाउडर डाला था, पाउडर स्टिक हो जाता है, पाउडर जो है वो जाके डेवलप हो जाता है, और वो इस पे नहीं होता है, इसको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, उस शीट पे डेवलप हो रहा है, जो हमने ऊपर शीट डाली है ना उस पर डेवलप हो रहा है। और देखो किस तरीके से डेवलप होता है, जैसे इंडेंट इन इम्प्रेशंस फॉर ऐसा, ये कितना अच्छा हुआ, एक्सीलेंट लेजिबिलिटी, ये है गुड लेजिबिलिटी, ये है फेंटली विजिबल और ये नॉट विजिबल, ऐसे करके ये यहाँ पे डेवलप हो जाता है। क्लियर। अब आ जाओ VSC से, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेटिटर, ये बेसिकली इसमें लाइट सोर्स होते हैं, ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स होती है, ये इसमें भी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, और इसमें बहुत सारे रेंज के एविडेंसेस को हम एनालाइज कर सकते हैं। इमिग्रेशन अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में इसका यूज किया जाता है। VSC include advanced feature for examination, comparison and authentication of document including passport, travel document, official letters, breeder's document, bank note, check, works of art, valuable artifacts through the detection of irregularities। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर आया है, इंटीग्रेटेड विद डॉक्यूमेंट डेटाबेस विद सिंगल यूजर। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे ये ऑब्लिटरेटेड राइटिंग है, तुमने इसको लाइट सोर्स में जाके रखा, तो वो जब इंफ्रारेड में रखा, IR में रखा, तो इसमें ये दिख गया कि इसके नीचे क्या मेंशन था, डोंट टेल द कॉप्स आई वाज हियर। ठीक है, तो इसमें अलग अलग लाइट सोर्स होते हैं, डिफरेंट UV IR, तो हम उसके थ्रू इस पे देखते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हैं, बस सिंपल। अब ये 5 क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं सबको कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन? प्राइमरी गोल क्या है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन का? आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, डिटरमाइनिंग द एज ऑफ डॉक्यूमेंट, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट या डिसिफरिंग एनक्रिप्टेड मैसेज। नेक्स्ट, व्हाट डज इंडेंटेड राइटिंग रेफर टू इन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस? इंडेंटेड राइटिंग का क्या मतलब होता है, ये पूछ रहे हैं। Second, which of the following characteristic is often analyzed in signature during question document examination? क्या एनालाइज करते हैं हम सिग्नेचर में? सब कुछ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। Forensic document examiner uses which of the following? Detect alteration or addition in document। इनमें से कौन सा alteration या addition पता करने के लिए हम यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। What is the term for document that is created with the intent to receive or commit fraud? क्या बोलेंगे अगर फ्रॉड करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है तो? जेन्युइन, ऑल्टर्ड, फॉर्ज्ड या काउंटरफीट डॉक्यूमेंट। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। अगली क्लास होगी थर्सडे को और डेफिनेटली होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना सफिशियंट है। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। फॉरेंसिक साइंस के अपडेट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, वैकेंसीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। दिस इज द वन एंड ओनली चैनल जहाँ पे आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और गाइडेंस लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रजिस्टर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।